नमस्कार, मेडिसिनल गाइडेंस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं डायरिया के ऊपर। इसके क्या क्या कारण हैं और इसके क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहले पेशेंट की आपको पल्स चेक करनी है, उसके बाद में पेशेंट का बीपी चेक करना है और साथ ही साथ ये भी देखना है कि पेशेंट कहीं डिहाइड्रेशन का शिकार तो नहीं है। अगर पेशेंट का बीपी नॉर्मल है, डिहाइड्रेशन कम है, तो उसमें क्या डाइटरी एडवाइस है। सबसे पहले तो आपको पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है। उसके साथ साथ आप ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स ले सकते हैं, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखेंगे। कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं आप। ओवरराइप बनाना खा सकते हैं। फ्रूट जूसेस और जो अदर लिक्विड्स हैं वो आप ले सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, अगर पेशेंट को डायरिया है तो उसमें आप टैबलेट लोपरामाइड 2 mg की 3 टाइम इन डे दिन में 3 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं। इससे जो इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है वो कम हो जाएगी और जो डायरिया है वो ठीक होने लगेगा। दूसरा आपके पास है कैप्सूल रेडोटिल 100 mg 3 टाइम्स इन ए डे पेशेंट को आप दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, रेस्काडोड्रिल जो आपके वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे कि पेशेंट को वीकनेस कम आती है। पेशेंट का जो वाटर लॉस है, डिहाइड्रेशन है, वो कम होता है। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन की वजह से, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होने की वजह से पेशेंट को डायरिया हो गया है, तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट है देखते हैं। तो उसमें आप टैबलेट नॉरफ्लॉक्स 400 mg 2 टाइम्स इन ए डे पेशेंट को दे सकते हैं और टैबलेट टिनिबा 500 mg 2 टाइम्स इन ए डे पेशेंट को आप दे सकते हैं। अगर पेशेंट को कोलिक पेन है तो उसमें इंजेक्शन एनाफोर्टन 2 ml का पेशेंट को आईएम लगा सकते हैं। अगर पेशेंट को वोमिटिंग है तो उसमें इंजेक्शन पेरिनॉर्म पेशेंट को लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो आपके इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरियाज हैं जो इंटेस्टाइन को हेल्दी रखते हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, तो उनको रिस्टोर करने के लिए आप कैप्सूल न्यूट्रोलिन B 3 टाइम्स इन ए डे पेशेंट को दे सकते हैं। 5 दिनों तक आप पेशेंट को ये कैप्सूल दे सकते हैं। इसमें लैक्टोबैसिलस होता है और साथ ही साथ मल्टीविटामिन्स होते हैं जो पेशेंट को वीकनेस में भी बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। अगर पेशेंट का बीपी फॉल कर गया है और जो सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ चुकी है, तो पेशेंट का इमीडिएटली IV ड्रिप स्टार्ट कीजिए। इसमें आप रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन और DNS का इस्तेमाल कर सकते हैं। D5% का इस्तेमाल मत कीजिए। आप इसका इस्तेमाल कर भी सकते हैं, लेकिन DNS और रिंगर लैक्टेट का सोल्यूशन का इस्तेमाल करना आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा, बिकॉज 5% डेक्सट्रोज में सिंपल डेक्सट्रोज होगा और DNS में उसके साथ साथ डेक्सट्रोज के साथ साथ नॉर्मल सलाइन भी होता है जो आपके बीपी फॉल को रिकवर करेगा, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर हम साइंस की बात करें, क्या क्या साइंस हो सकते हैं डिहाइड्रेशन के, तो उसमें पहला जो मेन साइन है इसका वो है सनकन आई पास। मीन्स आपकी जो आंखें हैं उसके चारों तरफ डार्क सर्कल्स और आपकी आंखें अंदर की तरफ चली जाएंगी। लो बीपी, आपका ब्लड प्रेशर लो रह सकता है। आपको टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ कर जाती है। लॉस ऑफ स्किन टर्गर मीन्स जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज़ कर जाती है, बिकॉज उसमें जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो कम होता है। इसकी वजह से स्किन टर्गर है उसका लॉस हो जाता है एंड आपको थर्स्ट प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है, जैसे कि अगर वाटरी मोशन है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो पेशेंट को लार्ज अमाउंट में IV फ्लूइड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस समय पेशेंट को लार्ज अमाउंट में IV फ्लूइड्स आपको देने हैं। तो दूसरी बात यह है कि अगर पेशेंट कोई ऐसी ड्रग ले रहा है जिसकी वजह से जो डायरिया की कंडीशन है वो और ज़्यादा सीवियर हो जाती है, तो उसमें आपको पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट करना है कि उन ड्रग्स को इमीडिएटली स्टॉप कर दे, जैसे कि एम्पिसिलिन, मोक्सिक्लेव, आयरन। ये कुछ एक ऐसी ड्रग्स हैं जो डायरिया को बढ़ावा देती हैं। अगर पेशेंट को ब्लैक कलर के स्टूल हो रहे हैं, साथ ही साथ पालर और ब्लड प्रेशर है जो पेशेंट का लो है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हो सकता है कि ड्यूडेनल अल्सर हो और उसकी ब्लीडिंग होने की वजह से जो स्टूल का कलर है वो चेंज होकर ब्लैक कलर का हो गया हो, तो उस कंडीशन में पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल में रेफ़र करें।
आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।